पश्चिम एशिया में जारी जंग की आग अब बुझी भी नहीं है कि इस बीच एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया। क्या धरती महाविनाश के ऑटो पायलट मोड पर चली गई है? क्या प्योंगयांग के तानाशाह ने कयामत की तारीख मुकर्रर कर दी है? उत्तर कोरिया से आई खबर ने पेंटागन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा दिया है। किम जोंग उन ने सिर्फ अपने देश का संविधान ही नहीं, उसने दुनिया की किस्मत बदलने का जैसे फैसला कर लिया है, क्योंकि अब किम को एटमी बम बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमाणु बम खुद ब खुद फूटने लगेंगे। एक तानाशाह का डर और दुनिया पर मंडराता परमाणु प्रलय। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में वो खूनी पन्ना जोड़ दिया है जिसने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से टॉप लीडरशिप को खत्म किया, उससे किम जोंग उन इतना डर गया है कि उसने अब डेड मैन स्विच एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर किम जोंग की हत्या हुई या उनकी सत्ता पर आंच आई तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें ऑटोमेटिक परमाणु हमला कर देंगी। यानी किम नहीं रहे तो भी दुनिया का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के संविधान में इस सनसनीखेज बदलाव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह कि क्या किम जोंग उन ने खुद को बचाने के लिए पूरी मानवता को हॉस्टेज बना लिया है? दूसरा सवाल यह कि क्या परमाणु हमले का फैसला अब किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम के पास होगा? और तीसरा सवाल यह कि क्या ईरान के बाद अब अगला नंबर प्योंगयांग का है? इसीलिए तानाशाह ने यह डेथ वारंट जारी कर दिया है। कहानी शुरू होती है तेहरान से। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल के एक सीक्रेट हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई। इस एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी जिसमें पहले अटैक में ही सीधे दुश्मन के नेतृत्व को खत्म कर दिया जाता है, इसने तेहरान से करीब 6500 किलोमीटर दूर बैठे एक दूसरे सुप्रीम लीडर की रातों की नींद उड़ा दी। वो नाम है किम जोंग उन का। ईरान में जो हुआ वो किम के लिए एक वेकअप कॉल था। किम को डर है कि अगली बारी उसकी है और इसी डर ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक एटमी रूल बनाने पर मजबूर कर दिया है। अब समझिए क्या है सन की तानाशाह का नया एटमी संविधान। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के संविधान में जो बदलाव किया है उसे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डेड मैन स्विच कह रहे हैं। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान किम लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहते तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया के संविधान में नया प्रावधान खामेनी की हत्या के 23 दिन बाद यानी 22 मार्च को प्योंगयांग में 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र के दौरान अपनाया गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का पेरीमीटर सिस्टम था। अगर मॉस्को तबाह हो जाता है तो कंप्यूटर खुद पूरी दुनिया पर मिसाइलें दाग देता। किम ने वही सिस्टम 2026 में अपना लिया है। किम जोंग के डेडमैन स्विच से आखिर प्योंगयांग से 11,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन तक खलबली क्यों है? तो इसके लिए आपको नॉर्थ कोरिया के मिसाइल पावर को समझना होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। टोक्यो से लेकर सियोल वाशिंगटन तक इन एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए किम जोंग के तरकश में एक से एक खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। नोडोंग मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि फुकेंगसंग की 1900 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हिट कर सकती है। फुंगसोंग 2 की रेंज 2000 किलोमीटर की है, जबकि मुसुडान मिसाइल 4000 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। अब बारी आती है नॉर्थ कोरिया के होंगसोंग सीरीज में मिसाइलों की। होंगसोंग 12 4500 किलोमीटर, होंगसोंग 14 10,400 किलोमीटर, होंगसोंग 15 13,000 किलोमीटर और होंगसोंग 17 15,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर तक एटमी वॉरहेड के साथ टारगेट पर अटैक कर तबाही मचा सकती है। ये मिसाइल बेहद खतरनाक है और उससे भी खौफनाक खबर यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इनकी रडार में आ जाते हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी समेत टॉप लीडरशिप को खात्मा कर दिया, क्या वैसा ही ऑपरेशन अमेरिका नॉर्थ कोरिया में कर सकता है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। ईरान के मुकाबले नॉर्थ कोरिया में अमेरिका को ऐसा हमला करना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद देशों में से एक है। वहां विदेशी डिप्लोमेट्स, सहायता कर्मियों और कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
जिससे खुफिया जानकारी जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने खामेनेई समेत ईरानी नेताओं पर नजर रखने के लिए हैक किए गए ट्रैफिक कैमरों और डिजिटल सर्वेलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्योंगयांग में ऐसा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया में सीसीटीवी नेटवर्क सीमित है और वहां इंटरनेट सिस्टम पर सरकार का कड़ा कंट्रोल है। किम जोंग उन अपनी निजी सुरक्षा को लेकर भी बेहद सख्त माने जाते हैं। वे आमतौर पर भारी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के बड़े ग्रुप के साथ यात्रा करते हैं और हवाई यात्रा से बचते हैं। इसके बजाय वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, किम किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके डीएनए तक का सुराग नहीं छोड़ा जाता है। याद है, ये तस्वीरें पिछले साल सितंबर में बीजिंग से आई थी। ये मीटिंग थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। दोनों नेताओं की मीटिंग में जो बातें हुई उनकी तो चर्चा हुई ही, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उस घटना ने जो इस मीटिंग के बाद हुई। जैसे ही दोनों नेता मिलने के बाद वहां से रवाना हुए, किम जोंग के पर्सनल स्टाफ उस कुर्सी के पास पहुंचे जिस पर मीटिंग के वक्त किम जोंग उन बैठे थे। हाथ में कपड़ा था और मकसद हर वो चीज बड़े करीने से साफ करना जिसे किम जोंग उन ने छुआ था। जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसे भी बड़ी सतर्कता से साफ किया गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किम जोंग से जुड़े सुरक्षा उपायों का हिस्सा है ताकि विदेशी या दुश्मन देशों के जासूसों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। और अब चक्रव्यूह के आखिर में हम आ गए हैं, लेकिन पब्लिक व्यू के बगैर ये शो खत्म नहीं होता है। तो आज के पब्लिक व्यूज आपको दिखा देते हैं। पहला व्यू जो सेविंग प्लान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया, उस पर विक्रांत केसरिया ने लिखा है, कल हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ होनी है। शायद उस कॉन्टेक्स्ट में विक्रांत दिखते हैं। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो इतना भव्य और खर्चीला शपथ ग्रहण क्यों किया जा रहा है? कम खर्चे पर भी किया जा सकता है, इसका बोझ कौन उठाएगा? एक और पब्लिक व्यू है जया दीक्षित का, हमारे प्रधानमंत्री की सेविंग अपील का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, और वो इसमें हम सभी से सामूहिक भागीदारी चाहते हैं। ममता और टीएमसी पर एक और पब्लिक व्यू आया है प्रोफेसर प्रदीप का। ये त्रियामी विखंडन केवल राजनीति की बिसात पर मोहरों का विचलन नहीं, बल्कि एक सांगठनिक सूर्यास्त की बेला है। तो आज मेरे साथ इतना ही चक्रव्यूह में। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।